लेकिन आज बिना किसी युद्ध के हमारे देश की सड़कों पर मौत का सिंगार चल रहा है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से मौत हो रही है। मैंने भी अपने दोस्त को खो दिया था एक हेलमेट न लगाने की वजह से। उस दिन से शपथ लिया कि मैं भारत की सड़कों पर किसी को मरने नहीं दूंगा। कोई आदमी 10 रुपया किसी को खाने के लिए नहीं देता है। ये आदमी अपने घर बेच दिया, सब चीज समाप्त कर दिया, नौकरी छोड़ के हेलमेट लोगों को दे रहे हैं कि किसी तरह रोड एक्सीडेंट में लोग ना मरे। कितना हेलमेट अभी तक बांटा? देखिए, मेरा 56,000 हेलमेट बांटने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। अभी तक कितने राज्यों में आप ये घूम के ये काम हेलमेट बांट चुके हुए हैं? देखिए, मैं वैसे 22 राज्य में अपना मिशन ये चीज़ें दौड़ा चुका हूँ। बिहार में भी कितना बांटे होंगे लगभग आइडिया? बिहार में लगभग 11 से 12,000 बांटा हूँ। तो आप लोग सिर्फ एक एक वीडियो हमारा शेयर कीजिए। 10,000 जिस दिन हमारा वीडियो शेयर हो जाएगा, मैं 500 हेलमेट अपने तरफ से इनको दूंगा। आपको तो मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। पहली बार ऐसे देखा, आपका दिल इतना बड़ा है और हमें ऐसा है कि जरूर लोग शेयर करें। हमारे भारत की युवाओं को सिर्फ पता होना चाहिए कोई चीज़, और जरूर ये शेयर होगा। और एक्सपेक्टेशन करूँगा कि 500 हेलमेट, और जो बिहार वाले हैं, और ये आपसे पक्का वादा करता हूँ कि ये 500 हेलमेट बिहार वालों को ही मिलेगा। कि हमारे बिहार का कोई लाल देश में नाम रोशन कर रहा है, उन लोगों से मिलना तो जरूरी बनता ही बनता है। तो आप थोड़ा हेलमेट आपके वीडियो में पहली बार लोग ऐसे बिना हेलमेट का भी देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, पहले आप इनका कोई भी वीडियो देखिएगा जिसमें ये हेलमेट के साथ ही नजर आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बाल भी शायद होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है। रियलिटी दिखा दी आपने लोगों को। अब आप अच्छे लग रहे हैं सर। थैंक यू। क्योंकि इसी में हम देखे हैं, लगभग इंडिया के लोग आपको इसी में देखते होंगे। हाँ, यही मेरी पहचान भी है। और मैं वैसे 2 व्हीलर चलाता नहीं हूँ, 4 व्हीलर चलाता हूँ। उसमें भी आप हेलमेट लगा के रखते हैं? उसमें भी हेलमेट लगा के, और हमेशा 2 व्हीलर वालों की परवाह करता हूँ ज़िंदगी बचाने के लिए। मैं बहुत देखता हूँ जिनके पास 40 लाख की गाड़ी होती है, वो कभी शायद नीचे वालों को भी समझते नहीं है अपना कुछ। तो मेरा ये संदेश रहता है। और जैसे साइरस मिस्त्री भी आपने देखा कि करोड़ों की गाड़ी में चल रहे थे, वैसे बिजनेसमैन को भी सड़क हादसे ने नहीं छोड़ा। तो ये हमारे भारत के 140 करोड़ लोगों तक संदेश देना है कि आपको जागना है सड़क हादसों के खिलाफ। और उसी संदेश को लेकर के मैं आज भी सड़कों पर प्रयास करता रहता हूँ। जिंदगी 30 लोगों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब भी हुआ हूँ। यानी इतने जो हेलमेट बांधे उसमें 30 लोग उस हेलमेट के कारण बच गए। हाँ, ये वो लोग हैं अपने घर में जो मेरी तस्वीरें भी लगा रखा हूँ। कहते हैं कि सर, हमने भगवान के बीच में, मुकुट वाले के बीच में आपकी तस्वीर लगा रखी है, और जब जिंदगी बची तब पता चला कि आप रियल में भगवान थे हमारे लिए, तो इसलिए हम आपको भगवान मानते हैं। तो ऐसे जब लोग फ़ोन करते हैं तब पता चलता है। और ऐसे ना जाने राहगीर होते हैं, वो मुझे जानते तक भी नहीं, जिन्हें मैं हेलमेट दे चुका हूँ, और उनकी भी ज़िंदगी बची होगी। लेकिन ये 30 लोग मेरे जानने वाले में, और बाकी ये सफ़र आज भी सड़कों पर जारी है। आखिर ये हेलमेट बांटने का जो प्रक्रिया है, ये शुरू क्यों किया आपने? क्या लगा आपको, क्या क्यों शुरू किया इसको? देखिए, ये 2014 में सोशल मीडिया से भी जाएंगे तो एक मेरा मित्र था, जो रूम पार्टनर, सड़क हादसे में उसकी डेथ हो गई। और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। और जो माता पिता अपने सपनों के लिए जो अपने बेटों के प्रति जो देखते हैं, जब उनके घर में गया, जो दुख दर्द देखा, मैं तो वैसे 4 भाई हैं, तो वो मुझे बहुत ही, जो तड़प होती है एक माता पिता को, उसमें उनके अंदर इतनी ताकत होती है। अगर उनको पता चल जाता कि हमारे बेटे को इस तरीके से, किसी भी माँ का अगर हादसे होने वाला है, तो माँ जागरूक हो जाएगी। तो मुझे ये लगा कि जो भविष्य में जो सड़क हादसों में जो लाखों प्रतिवर्ष जो घर के चिराग बुझ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी एक मैसेज दें उन परिवार तक, ताकि इस तरीके से जो मेरे दोस्त के साथ हादसा हुआ, किसी और परिवार के साथ ना हो। और वहीं से उस माँ से प्रणाम करके शपथ लेकर के निकल पड़ा लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए सड़कों पर। और मेरा दोस्त, जो कि हेलमेट नहीं पहना था, एक अच्छा इंजीनियर बनने से पहले अच्छा स्मार्ट रोड यूजर नहीं था, जिसकी वजह से उसकी आसानी से मौत हो गई। तो मैं तब से सोचा कि भारत के हर नागरिक को स्मार्ट रोड यूजर बनाऊंगा, और इस तरीके से सड़कों को रक्त से लाल नहीं होगा। सुने हैं कि आप अपना घर नोएडा में फ्लैट था, उस फ्लैट को बेच दिए हेलमेट बांधने के चक्कर में। हाँ, ये जो मेरा अपना ये कार्य 2014 से ये चीज़ चलता रहा, और आज तक मुझे बड़ा वो लगता है कि देश के अंदर आप कुछ भी चीज़ें अच्छा कार्य करते हैं तो लोग आपको सपोर्ट्स के लिए आगे आते हैं। लेकिन मैं इस देश में उतना भाग्यशाली नहीं रहा, और आज अपने मिशन के पीछे इतना पागलपन है, जैसे घर या लोग मुझे वो चीज़ें समझते हैं। और उसका नतीजा ये रहा कि जब लोगों की ज़िंदगी बचती रही, तो मेरा ये प्रयास था कि क्यों ना ऐसे लोगों की ज़िंदगी बचाने। और जब एक समय में जब सब कुछ पैसे नहीं थे, फंड्स मुझे नहीं दिखाई दिया, तो विकल्प मुझे अपना घर बेचना ही दिखाई दिया। तो यही था कि मैंने घर बेच के भी मैंने दूसरे घर के चिराग को बचाने के लिए उसके प्रयास किया। और समय के साथ की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत की असली जो प्रॉब्लम है सड़क हादसे, मैं कहता हूँ कि आप किसी भी दुर्घटना वाले परिवार के पास चले जाइए, उस घर पर आप, मतलब कोई शब्द नहीं होगा, आप उनसे अच्छे से बातें नहीं कर सकते। तो वो दुख को देखते हुए जो मैं आज कर रहा हूँ, आज बहुत सारे दुर्घटना वाले परिवार के जो जिन्होंने अपने पुत्र को खो दिया, वो भी हमसे बात करते हैं। बहुत हॉस्पिटलों में देखता हूँ कि जो
पत्नी होती है अपने पति को बचाने के लिए अपने गहने जेवर सब कुछ अपनी जो मैंने एक रांची की कंचन नाम की लड़की है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसके पिता हॉस्पिटल, भाई दोनों वो चीज़ें थे, उसके चाचा ने घर लिखवा लिया और वो चीज़ें हॉस्पिटल का बिल भरता। ऐसे बहुत लोग ज़िंदगी बचाने के लिए लाख कोशिश करते हैं और नतीजा यही कि आज भारत की सड़कों पर जो 1 घंटे आप आएंगे, अगर 1 घंटे जो यहाँ गुजरेगा भारत की सड़कों पर 1 घंटे में वैसे 18 लोगों की मृत्यु होती है, उनमें से 6 लोग वो होते हैं जो हेलमेट नहीं पहने होते, उनकी मौत होती है। 2021 का रिकॉर्ड है सर, 1.5 लाख लोग इंडिया में मारे गए। 1,56,000 लोग मारे गए, जो 2021 का रिकॉर्ड है, अभी 22 का डेटा आया नहीं है। तो किस तरीके से चरम सीमा पर, और उनके जिंदगियों को मैं अपना समझ करके जो इस परिवेश में आप देख रहे हैं, मैं कभी अपने घर को या अपने लोगों को चमका, आज घर वाले भी करते हैं, मैं लोगों की मदद किया करता था, आज मैं नहीं कर पा रहा। खुद हमारी माता जी भी कैंसर से पीड़ित है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, उनको अच्छे हॉस्पिटल तक भी मैं खुद प्रयास नहीं कर पाया मतलब बचाने के लिए। जो एक नॉर्मल उससे रिसोर्स होते हैं उसी तरीके से वो चीज़ें किया। अब बताइए, जिन इनकी मम्मी है जो कैंसर पीड़ित है, लास्ट स्टेज में है, और ये लोगों की जान बचा रहे हैं, कितना बड़ा सपना लेके भारत के लिए चल रहे हैं, भारत के भविष्य को लेके चल रहे हैं कि भारत के लोग बचे, फिर जाके हमारा भारत समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। सर बिहार में चाहे आप हर जगह देखते होइएगा कि लोग हेलमेट तो रखते हैं लेकिन हैंडल में लटका देते हैं और बीबी बच्चा के साथ ऐसे जा रहे हैं, वो लोग के लिए क्या कुछ संदेश दो सर? देखिए, वो उन तक शायद वो दुर्घटना से अनजान है, तो उन्होंने सिर्फ पुलिस को, एक्चुअली क्या है कि हमारी व्यवस्थाओं को जो लोग करीब से देखते हैं और सुरक्षा को, मतलब सड़क सुरक्षा को सोचते हैं कि पुलिस चालान से बचना है, उन्होंने ज़िंदगी यमराज से बचने के लिए नहीं सोचते हैं। और इसी वजह से मैं अपने गाड़ी के पीछे भी एक संदेश भी लिखा हुआ रहता हूँ, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो मैं उनको मैसेज भी देता रहता हूँ कि आप क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं। और बहुत लोगों के पास मैं देखता हूँ कि दुर्घटना होने के बाद वो कहते हैं कि हेलमेट होने के बावजूद भी वो बच नहीं पाए। तो हमारे भारत में 80% लोग सिर्फ पुलिस चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं और बहुत लोग युवा अपने हाथों में टांग लेते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ें गलती है और मेरा यही है कि जो आवाज़ या जो मिशन है, लोग अपनी चुप्पी तोड़ें और ऐसे लोगों को अगर आप भी देख रहे हैं या आपके वीडियो के माध्यम से और जो लोग भी आज यहाँ से सुनेंगे, तो कम से कम वो प्रयास करें कि उनके मस्तक तक हेलमेट पहुँचाने का ये करें, क्योंकि आज उसी लापरवाही की वजह से हमारा देश पूरी दुनिया में मौत में नंबर 1 हो चुका है। और इस चीज़ को, इस दृश्य को कोई देख नहीं पा रहा है। मैं महसूस किया अपने मित्र को खोने के बाद और उसी वजह से महसूस करा कि मैं इस तरह से लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिहार से ज़्यादा हम देखते हैं, बिहार सरकार, चाहे जो भी सरकार, मदद करना चाहिए आप जैसे लोगों को। सबसे ज़्यादा हम देखें उत्तराखंड पुलिस आपका बहुत हेल्प करता है, आपको मुख्य अतिथि के तौर पे एक मशाल जुलूस में हम देख रहे हैं। अब बिहार सरकार जो व्यवस्था, थोड़ा बिहार सरकार को जो करना चाहिए, आप जैसे लोगों को आगे आके ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बनाना चाहिए। बिहार के लोगों को आप इतना प्रेरित कर रहे हैं। कल पटना में हमने देखा कि आप बच्चों को हेमलेट पढ़ा रही थी, एक बच्ची थी लगभग 10 साल की, उसको आप हेमलेट पढ़ा रहे हैं। देखिए, सब कुछ हमारे सिस्टम के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर होता है कि कौन किस तरीके से चीज़ों को गंभीरता से देखता है। कोई एक अधिकारी होता है, ट्रैफिक का अगर एसपी होता है, उसके लिए चैलेंजेस होता है रोकने के लिए। तो उत्तराखंड में वहाँ पे अक्षय पांडे जी हैं, उन्होंने एक युद्ध है और वो प्रयोग के रूप में देखते रहते हैं, तो बार बार हमें बुलाते रहते हैं, आमंत्रित करते रहते हैं। अलग बात है कि उत्तराखंड में ब्रांड एम्बेसडर के लिए भी वो चीज़ें कर रही है। लेकिन बिहार सरकार में जो अधिकारी होते हैं या कोई भी चीज़ें यहाँ पर, उन्होंने एक्सीडेंट्स को एक चालान के मतलब राजस्व के रूप में, जो भी अधिकारी जो देखते हैं कि उन्हें खजाना सिर्फ भरना होता है, उनका सिर्फ टारगेट रहता है कि इतने करोड़ को चीज़ें वसूली है। लेकिन अगर कोई अधिकारी ये सोच ले कि नहीं, इस मौत के आंकड़े जो इतना है, हमें इसको 50% सड़क हादसे कम करने हैं। अभी यूनाइटेड नेशन ने भी जिस तरीके से अलग चल गया है कि हमें पूरी दुनिया से 50% सड़क हादसे कम करने हैं 2030 तक, और उनमें से उन्हें मैं भी एक अच्छा विकल्प दिख रहा हूँ। वो लोग भी मुझे आमंत्रित वो चीज़ें करना चाह रहे हैं कि मैं यूएन के प्लेटफॉर्म पर संबोधित करूँ पूरी दुनिया को। उन्हें ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति पूरी इस समय वर्ल्ड में, हिंदुस्तान को नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। तो उन्हें दिख रहा है कि हिंदुस्तान में कौन अच्छा कार्य कर रहा है, तो उससे मैं दिख रहा हूँ। तो शायद आने वाले समय में मैं यूएन के प्लेटफॉर्म पर भी संबोधित करूँगा। तो उस तरीके से आज भारत के परिवहन मंत्री जी भी बार बार ये कहते हैं कि नहीं, मैं इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन सड़क हादसों को मौत करने में वो चीज़ें नहीं कर पाया, और इसके लिए मुझे बहुत कशिश है। तो इससे हर सिस्टम को समझना चाहिए कि क्यों नहीं है, क्योंकि हम जैसे युवाओं को अगर जो कार्य भी कर रहे हैं, तो किसी का हाथ नहीं है, किसी सरकार का सपोर्ट नहीं है, तो कहाँ से लोग आएंगे सड़कों पर जान बचाने के लिए। मुझे ही ऐसे लाखों युवा बोलते रहते हैं कि सर आपको सरकार क्यों नहीं आखिर मदद करती है। ये तो आपको जनता को तय करना चाहिए कि आखिर इतने करने के बावजूद भी यहाँ का जो सिस्टम है, जो भी है सरकार, या हमें नहीं वो चीज़ें सपोर्ट कर रही है, जिसके नतीजा ये है, तो कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े बढ़ेंगे। देख लीजिए बिहार के सरकार और बिहार के जनता, जो भी आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, एक बिहारी लाल के, बिहार के बेटा को उत्तराखंड में ब्रांड एम्बेसडर बनाने की चर्चा हो रही है कि इनको वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए।
लेकिन बिहार का लाल है, जिसे बिहार सरकार और बिहार से कोई मदद मिलने वाला नहीं है। इन जैसे लोगों को बिहार का रोड के लिए, रोड एक्सीडेंट के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बिहार में रोड सेफ्टी के लिए बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो है भाई कि हेलमेट नहीं लगाया, पकड़ लो, 500 रुपया ले लो, छोड़ दो। यही यहाँ बिहार में होता है। आज बहुत देखते हैं स्मार्ट सिटी में आप जाएंगे या कहीं भी, तो वहाँ जो साइकिलिंग भी बच्चे चलाते हैं तो भी हेलमेट पहने होते हैं। लेकिन आज भी मैं किसान परिवार से हूँ, मैं किसी किसान परिवार के बच्चे को बाइक चलाते वक्त मैं हेलमेट नहीं देखता हूँ कि उसके मस्तक पर। आज लोग साइकिल जो खरीदते हैं अपने बेटे के लिए हेलमेट नहीं लेके आते हैं। तो मेरा ही रहता है कि आपके चैनल से जो किसान भी या निम्न परिवार के अगर बच्चे के लिए साइकिल खरीद रहे हैं तो उसके वाला स्टाइलिश हेलमेट जरूर खरीदें। अगर उनको नहीं पता होगा तो मेरे से भी सजेशन ले सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे सभी जगह अकाउंट है, चाहे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से है। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से लोगों का एक प्रभाव, एक प्रयोग रहेगा। अभी जो पटना में भी जो आपने जिक्र किया छोटे बच्चों का हेलमेट, तो गार्जियन से यही कहा कि जो आप शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि मेरा भी जो दोस्त था अपने माता पिता का इकलौता चिराग होने के बावजूद उन्होंने स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ दिया, मगर एक हेलमेट देने में उन्होंने चूक कर दी, जिसका नतीजा हुआ कि आज इस दुनिया में नहीं है। तो उसी तरीके से जो हमारे भारत में जो 1.5 लाख मौत होती है, 50,000 लोग ऐसे लोग मरते हैं जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं। अगर वो माता पिता अगर बच्चों को बचपन से प्रयास करेंगे, और आज माँ के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि वो कहीं ना कहीं उसको पता चल जाएगा कि इस कारण मेरे बेटे पर आँच आने वाली है, तो वो पहले से ही जागरूक हो जाएगी। आप यमराज को भी हेमलेट बना दिए। एक वीडियो है आपका कि ये मोच वाले अंकल थे, उनको यमराज नहीं बोले, यमराज को भी आप वीडियो बना दिए। आपने पूरा रिसर्च किया हुआ है मेरे बारे में, इसलिए आप अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। वो व्यक्ति उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से हेलमेट नहीं पहना हुआ था और आपने मुझे इस तरह मिले और आपने मुझे, क्योंकि उनकी यमराज की तरह मूछें थी। लेकिन एक चीज़ जो उनकी वीडियो जो मेरे वो सोशल मीडिया पर उनका बेटा देखा तो बोला कि आप सब कितने अच्छे हैं, आपने मेरे पिताजी को हेलमेट पहना। मैं जब भी आपसे आऊँगा दिल्ली या कहीं नोएडा मिलने तो मैं 20 हेलमेट मैं आपको दूंगा। मेरे पिताजी को मैं नहीं समझा पाया हेलमेट पहनाने के लिए, लेकिन आपने उनके अंदर जो परिवर्तन कर दिया वो चीज़ें, तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर जागरूकता देने की है। अगर मेरे से अगर लोग अगर समझ रहे हैं, आज बहुत सारे जज हैं अपने बेटे को देख के एक्सीडेंट वो चीज़ हो रहा है, उनके घर में 2 बाइक है, तीसरी बाइक जब खरीद के आती है तो वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये नंबर मत बताइएगा कि मैंने दिया हुआ है, अपने बेटे का नंबर देते हैं, कहते एक बार प्लीज़ बात कर लीजिए। और बहुत ऐसे लोगों के उनके बेटे का सोच परिवर्तन चेंज हुआ है। बहुत ऐसे पेरेंट्स जो देखते हैं कि इस तरीके से मेरा बेटा लापरवाह है, तो चाहते हैं कि हेलमेट मैन के टच में रहे। तो यही चीज़ है, आज उनके विकल्प दिख रहा हूँ मैं। आपके कार के पीछे लिखा हुआ है यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, क्या है ये, कैसे लिखवाया? देखिए, आप अगर सड़क पर चलते हैं तो लोग सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की बात समझते हैं। अगर किसी को सड़क पर टोकूं तो दुनिया ये सोचती है भाई मरूं या जीऊं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो एक सिविल पर्सन हूं, आम नागरिक हूँ। इस वजह से मुझे कार में भी हेलमेट लगा के चलना पड़ता है। बहुत लोग जो सीट बेल्ट नहीं उनको इशारा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका फेस जब मुझे देखता है कि स्माइल आ जाती है उनके सामने वाले से। और जो पीछे का संदेश ये रहता है कि भाई क्यों आपको वो चीज़ें, मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी के पीछे संदेश पढ़ लीजिए और काफ़ी एक मैसेज है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई हाँ, इतनी मौतें हो रही है भारत की जो सड़कों पर, ताकि अब ऊपर जगह भी नहीं बचाए। हम दुनिया में नंबर 1 हो चुके हैं। आज हमारा भारत 75 साल, हम कहते हैं अमृत काल में जी रहे हैं, और जो रक्त काल सड़कों पर जो दिख रहा है, रक्त के निशान, वो भारत की 140 करोड़ आबादी को क्यों नहीं दिख रही है। उसी चीज़ को संदेश के लिए मैंने गाड़ी के पीछे जो लगा हुआ है, ताकि हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अभी तक कितने राज्यों में आप ये घूम के ये काम हेलमेट बांट चुके हुए हैं? देखिए, मैं वैसे 22 राज्य में अपना मिशन ये चीज़ें दौड़ा चुका हूँ, और अब कोरियर द्वारा भी भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं हेलमेट ना पहुँचाऊँ या वहाँ पर लोग मुझे जानने वाले भी नहीं हैं। और अब अपना मिशन, मैं अभी नेपाल में भी मुझे एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए बुलाया गया था, अलग अलग उनमें से 30 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, और वहाँ पर मुझे नंबर 1 को चीज़ रखा गया। और अब तो अन्य देशों से भी लोग मुझे बुलाते रहते हैं कि मैं वहाँ पर भी ये हेलमेट आकर के बांटूँ, और मेरा प्रयास चल रहा है। अगर आप लोगों के माध्यम से या जो भी चीज़ें वीडियो अगर मुझे सहायता मिलेगा तो मैं भारत की धरती को, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की हमेशा बात किया करता है हमारा भारत, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि ताकि भारत सड़क हादसों के खिलाफ जाग चुका है, और पूरी दुनिया में, यानी कि हम उन्हें भी बचाने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि उससे हमारे भारत के लोग भी ये देखें कि हमारे युवा में वो शक्तियाँ हैं जो पूरे विश्व को चेंज कर सकता है। और एक वीडियो है आपका TV9 भारतवर्ष में, आप नितिन गडकरी से मिल रहे हैं, उसके बारे में 200। देखिए, वो तो आप कोई भी चैनल बुलाता है, मतलब आप हमारे देश के नेताजी लोग को देखते हैं, ट्वीट करना उनके लिए आसान लगता है। मेरे पास भारत सरकार ने भी कई बार ट्वीट किया, लोग कहते हैं गडकरी जी से आप मिले होंगे, कई बार ऐसे मुलाकात वो चीज़ें होती है अन्य माध्यम से, लेकिन वो सिर्फ कैमरे तक ही सीमित होती है। उनका मैं देखता हूँ कैमरे पर आकर बोलते हैं कि मैं जान बचाने, वो हमेशा मैं देखता हूँ वो अक्षय कुमार जी को, अमिताभ बच्चन जी को, मतलब वो अपील करते रहते हैं। युवा मैं देखता हूँ उस पर जो कमेंट्स किया करते हैं कि अमिताभ बच्चन जी
बगले से बाइक कुदाते हैं, अक्षय कुमार जी यूरी ट्रैक्टर इस तरह से लेकर घुमाते रहते हैं। क्या इनसे हमारे देश के युवा का इंस्पायरिंग की तो मूव उस तरीके से है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों के पीछे मंत्री क्यों नहीं हमारे देश के भागते हैं। ये उनकी वो सोच होती है, मेरा कोई नहीं। और लोगों को पता होता है कि मैं गडकरी जी से मिलता हूँ, या उनकी ये सोच होगी कि गडकरी जी जरूर हमें मदद। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मदद अगर होता तो मैं कहता भी हाँ, उनसे ज़रूर कहा कि आप जिस तरह से किसानों के लिए अपने जान बचाने के लिए आप बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमेशा वेस्ट मटेरियल को आप बहुत अच्छा विकल्प लेकर के आते हैं, उस तरीके से हम लोगों को अगर उनका ध्यान रहता, अगर उनकी सोच रहती, तो शायद हमारे घर पे जो बैठे हैं या वो चीज़ें, मेरे कार्य की तस्वीर कुछ और ही होती है। बॉलीवुड से सोनू सूद जी के भी साथ देखा होगा, जैसे मैं बात करूँ बहुत बड़े बड़े लोगों की, बहुत लोग आए, लेकिन कभी ये कोई नहीं सोचा कि हाँ भाई ये 50-100 हेलमेट ये लो या तुम कार्य मिशन। कुछ दिन पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह चला था, बहुत सरकारें बजट अपना उस पर खर्च करती है, लेकिन इस जैसे लोगों को 10-20 हेमलेट कहीं देखते हुए मैंने देखा नहीं है। सर आज सड़कों को मेरे तरफ से देखा जाए तो एक व्यापार समझ लिया गया। आप सड़कों पे बहुत बड़े होर्डिंग्स, ब्रांडिंग्स आप देखते हैं, कंपनियों का ऐड देखते हैं, लेकिन उस होर्डिंग्स पे पहले एक लाइन ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि कहीं हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना भूल तो नहीं गए, जबकि सड़कों पर इतनी मौत हो रही है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये भी पेटिशन दूँ कि जहाँ भी सड़कों पर ऐड चल रहा है उस पर एक लाइन रोड सेफ्टी का जरूर ऐसे लिखा हुआ रहा है, लेकिन वहाँ पे गुटखा का, हर चीज़ का, बड़े बड़े मतलब ना अनजाने ज्वेलरी का, घर का, मकान का, वो सपने वो लोग देखते रहते हैं और सड़कों पर कुचले जाते हैं, लेकिन कभी रोड्स का संदेश जो सड़क सुरक्षा को उससे नहीं रहता है। आप जो ये हेलमेट बांट रहे हैं, अब आगे का जो ये मिशन है, ये आपने घर भी बेच दिया, धीरे धीरे कुछ जमीन वगैरह भी ये कर दिया आपने, कैसे चलेगा ये व्यवस्था? अगर कोई लोग हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई आपको अगर हेल्प करना चाहे या आपका सोशल मीडिया पे संपर्क करे, कैसे ये व्यवस्था आगे चलेगा? देखिए इतनी परिस्थितियों में सब कुछ होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा है, जनता देख रही है और उनसे ही, जनता से ही उम्मीद की है, चाहे सरकार या सिस्टम में कोई बनी है, अगर वो चाहे तो हेल्प करें। हमने रिसेंटली अभी हेलमेट मैन फाउंडेशन भी बनाया हुआ है, अगर वो चाहे तो हमें उसके माध्यम से भी उसमें डोनेट्स कर सकते हैं वो चीज़ें, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मैं हेलमेट बैंक हर स्कूल कॉलेज में बनाऊँ, ताकि जहाँ से बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वहीं से सड़क सुरक्षा का ये चीज़ हो और हर बच्चे के मस्तक पर हेलमेट हो। और मेरा प्रयास भी चल रहा है हेलमेट बैंक बनाने के लिए, और उसके लिए मैंने क्राउड फंडिंग का भी वो चीज़ अभी सहारा ले रहा हूँ। अभी क्राउड फंडिंग का दिया हूँ, लेकिन अभी वो मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। और बाकी आपके चैनल के माध्यम से लोग समझेंगे कि मैंने, क्योंकि आज तक पिछले 9 साल में किसी ने कुछ मांगा नहीं और सारी चीज़ें सिर्फ सरकार से पेटिशन किया कि हम वो चीज़ें मदद करेंगे, लेकिन अब जनता से ही मांगना वो चीज़ें पड़ रहा है। अगर जनता अगर चाहे तो हमें डोनेट कर सकती है, हेलमेट मैन फाउंडेशन वो चीज़ें करके आप सोशल मीडिया पे मेरे वो चीज़ें हैं, आप नंबर ले करके आप वहाँ दें, और ताकि इस तरीके से मैं अपने मिशन को लगातार जारी कर सकूँ, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं विकल्प दिखा, तो अब जनता से ही उम्मीद है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप खुद मुजफ्फरपुर से चल कर के आए और इतनी आपने बातें की, और आपने मेरे घर का दृश्य भी पहली बार दिखाया, और दर्शकों को भी, लोगों को पता चलेगा कि हेलमेट मैन लोगों को लगता है कि बहुत पैसा वाला है। ये चीज़ें हमने इस रिसोर्सेज में इस देश के लिए लड़ाई लड़ा, वो चीज़ें भगत सिंह या बहुत लोगों की बात करते हैं, वो होता है, सिर्फ आपके पास वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए। और मैं अभी जो वीडियो भी जो वायरल हुआ आप देख रहे हैं, उसमें हज़ारों लोगों का कमेंट है कि आपने बिहार का नाम वो चीज़ें बढ़ाया। बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपके मदद वाले हाथ मिलेंगे। अगर उस तरीके से अगर कुछ उनसे होता है, मैं आपके भी चैनल को बहुत धन्यवाद कहूँगा कि नहीं, हाँ मुझे आपके माध्यम से भी जो बड़े बड़े चैनल नहीं कर पाए, तो शायद आपका एक छोटा चैनल भी इतनी बड़ी वो चीज़ें हमें अचीवमेंट दिला। एक लास्ट में एक और क्वेश्चन, मेरा मानना है और आप भी इस पर क्या राय देंगे कि छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल के क्लासेस में थोड़ा ही समय, 1 मिनट हो या एक पन्ने का किताब हो, रोड सेफ्टी के मामले में समझाया जाना चाहिए? बिल्कुल ही होना चाहिए। देखिए जिस तरीके से आप एग्जाम पास करें उस तरीके से रोड सेफ्टी के लिए, देखिए क्या होता है कि आप अपना लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो आपको लाइसेंस वैसे बिना ड्राइविंग टेस्ट के ही आपको दे, वो स्कूलों में पाठ में कार्यक्रम कर देना चाहिए। आपके लिए वैकल्पिक कराना चाहिए। अगर तो भविष्य में आपको डीएल लेना है तो जिस तरीके से एक सब्जेक्ट कर दे, इसमें आपको पास होना जरूरी है। अगर नहीं आप वो चीज़ें हो पाएंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा ही नहीं उसके लिए। तो उसी तरीके से अगर बचपन से ही अगर बच्चों के पाठ्यक्रम में कर दिया, उसके लिए सब्जेक्ट भी कर दिया जाए, और ये बहुत ज़रूरत है सब्जेक्ट, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की सड़कें, हाईवे जो बन रहे हैं, वो मौत की स्पीड भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। लेकिन हम आने वाली जनरेशन को अगर उसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिले जो इस सब्जेक्ट में पास हुआ है, ताकि उस समय वहाँ पर दिखाया जाए, फिर उसका टेस्ट ड्राइविंग ली जाए और हर शिक्षित लोगों को मिले, ताकि तभी वो सड़कों पर लोगों को, दूसरों को भी समझा पाएगा। यहाँ तो आज समझाने जेंटलमैन को भी जाइएगा, उन्होंने बचपन से सड़क सुरक्षा नहीं पढ़ा है, वो आपको थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, भाई हुआ नहीं। तो उस तरीके से हमारे भारत का दृश्य ना बदले, बल्कि हम अतिथि देवो भव जो हमेशा मानते हैं, अपने देश में कोई भी आता है, हम उनके सामने ये ना दिखाई पाए कि हम किस तरीके से डर्टी काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर एक बाइक पे 4-4 लोग बैठे हैं। इस तरह से युवाओं को हम क्या प्रेरणा दे रहे हैं? भारत बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदलाव ला रहा है, तो अब लोगों की सोच में भी बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव तभी होगा
जब आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि बच्चों की शिक्षा से बदलाव आएगी। जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो को आप लोग इनका मदद करना चाह रहे हैं, इनके हेलमेट के साथ मदद करना चाह रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ एक एक वीडियो हमारा शेयर कीजिए। 10,000 जिस दिन हमारा वीडियो शेयर हो जाएगा, मैं 500 हेलमेट अपने तरफ से इनको दूंगा। आपको तो मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी, पहली बार ऐसा देखा। आपका दिल इतना बड़ा है और हमें ऐसा है कि जरूर लोग शेयर करें। हमारे भारत की युवाओं को सिर्फ पता होना चाहिए कोई चीज़, और जरूर ये शेयर होगा। और एक्सपेक्टेशन करूँगा कि 500 हेलमेट, और जो बिहार वाले हैं, और ये आपसे पक्का वादा करता हूँ कि ये 500 हेलमेट बिहार वालों को ही मिलेगा, और ताकि ये भूचाल मचा देंगे जागरूकता के। शेयर जो भी हो ना हो, लेकिन आने वाले 6 महीना के अंदर में हम 501 हेलमेट लेके आपसे मिलेंगे और बिहार में ही दोनों लोग मिलके बांटेंगे। देखिए ये तो बहुत बड़े की होता है, वही कहते हैं जो शेयर हो ना हो, ये पब्लिक देख रही है, करे ना करे। ये इतना बड़ा, देखिए हो ना हो, लेकिन इतना बड़ा चीज का ना, यानी यही कहते हैं कि भगवान किसी न किसी को भेजता है विकल्प। और ये मेरी एक हौसला बढ़ा रहे हैं इस सिचुएशन को देख करके, दृश्य को देख करके, इनके अंदर भी भावुकता आ गई है। वैसे बड़े बड़े जो लोग नहीं कर पाए, आप हमारे ये घर आकर के इन्होंने जो सिचुएशन परिस्थिति को देखा, तब इन्होंने कहा। और बाकी आप लोग तो सोशल मीडिया पर हर दिन बैठे रहते हैं, अगर अच्छी चीज़ को अगर लोगों तक पहुँचाएंगे तो जरूर ये बदलाव जरूर आएगा, दिखेगा। तो आप लोग देख रहे थे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, उनके घर आज हम आए हुए थे, बिहार वाला। मैं मिथुन कुमार। इनकी पूरी व्यवस्था को हम देखें, कैसे इनका जीवन यापन हुआ, बचपन यहीं पे उनका बीता है। इनके पापा जी से भी हम आपको मिलाए हैं। यही इनका घर है, ये खेती बाड़ी भी होता है। इनके पापा जी किसान है, खेती करते हैं, गाय पालते हैं। इसी व्यवस्था से ये आगे गए हैं। इन्होंने अपना घर तक को बेच दिया है हेलमेट बांटने के चक्कर में। तो बिहार के लोग हो या पूरे इंडिया, या जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सक्षम है, 1 रुपया, 10 रुपया, 1 हेलमेट, 10 हेलमेट, जितना आपका सक्षम है, इनका फाउंडेशन है। आप सोशल मीडिया पे जाइएगा, इनके फाउंडेशन का नाम सर्च कीजिएगा, इनका होगा। सोशल कहाँ पे है आपका सब? सर हेलमेट मैन फाउंडेशन रिसेंटली हमने बनाया हुआ है, बस देख करके। और बाकी मैं अकाउंट शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें फाउंडेशन का। ये अपने अकाउंट, मैं इनसे कहूंगा कि अब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक ऊपर पिन करके आप अपना अकाउंट नंबर जरूर डाल दीजिए। भले जो लोग मदद करे है, एक पर एक लोग है मदद करने वाले। अगर एक हेलमेट का अगर आप पैसा देते हैं, जो भी लोग सक्षम है इन्हें मदद करे। ये अब तक 7,000 हेलमेट पूरे इंडिया में बांट चुके हुए हैं, 22 राज्य में घूम चुके हुए हैं। बिहार में भी कितना बांटे होंगे लगभग आइडिया? बिहार में लगभग 11 से 12,000 बांटा हूँ। जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सक्षम है, तो इनके फाउंडेशन को मदद कीजिए। और आप लोग इस शेयर को अगर जिस दिन 10,000 पूरा दिए, तब तो हम ज्यादा कोशिश करेंगे, नहीं तो 6 महीना में इनके साथ मिलकर हम पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, कैमूर हो, कहीं भी हो, 501 हेलमेट मैं इनके साथ बांटूंगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत अच्छा।